चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। हसन नवाज, मखदूम, मलिक वक्कार, हैदर आवान, सरदार अकबर अली के नाम की मंजूरी दी गई। मलिक जावेद इकबाल, सैयद एहसन रजा कासमी, जवाद जफर, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नाम भी शामिल। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। सी पैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक्तसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मौके पर गौर। सदर मुमलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन। सदर जरदारी की चीनी हममनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियोंग से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबों में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलाकाई रवाबत और इक्तसादी तरक्की के लिए सी पैक मनसूबा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंग कॉन्ग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध की महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ शोबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले के गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की याददाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। शफकत अली खान ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का इयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाही ताउन का जायजा लिया और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। चीन ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मुखालफत कर दी। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी असूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकिली के मुखालिफ हैं। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक़। कहा, आलमी कवानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्किया की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़हक़ा ख़ेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायजा लें तो भी सजा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी।
बर वक्त इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों की निजकारी का अमल शिफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज वजारतों को जम किया जा रहा है। मौशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 65% नंबर लेने वालों को लैपटॉप मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। GHQ हमला केस इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत कलम बंद, तीसरे की शहादत जुज़वी रिकॉर्ड। बानी PTI को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। समात 12 फरवरी तक मुलतवी। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त पर आज फैसला करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश। अदालत ने रिमांड दिए। अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो क्या एक दिन में तैयारी मुमकिन होगी? अगर आप दरख्वास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। बानी के हुक्म पर 8 फरवरी को यौम सयाह मनाया जाएगा। कुछ भी कर लें, 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलेंगे। MNAs MPs के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में 1 माह में हमारे दफ्तर पर तीसरी बार छापा मारा गया। छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। जुल्म और जबर पर चीफ जस्टिस नोटिस लें, आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। अमनो अमान के लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से पीका एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर झैली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, पीका एक्ट पर झैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। डंपरों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कराची में डंपरों और टैंकरों का दाखिला मशरूत किया जाए। हुकूमत सिंध वज़ीर ट्रांसपोर्ट और IG सिंध एक्शन ने ये नौबत ना आने दी जाए कि कराची वाले डंपरों का रास्ता रोकें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। हैदराबाद में वकला का कौमी शाहराह बंद करके एहतजाजी धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही। वकला का SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बायस मोटरवे M9 बंद। हैदराबाद से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल।
खुरम में क़याम अमन का मिशन मशारान का कोहाट में अमन जिरगा जिरगे में फ्रीकैन के मशारान शरीक कमिश्नर कोहाट डिवीजन समेत दीगर अफसरान की भी जिरगे में शिरकत। और कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल शाम 7 बजे होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कदाफी स्टेडियम ने 8 और 10 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज के मैचेस की मेजबानी करना है।